Hello everyone. So today we will discuss about an important topic और ये important topic क्या है? This is the law of transmissibility of a force. इससे जो previous lecture था उसमें हम लोगों ने discussion किया था about the system of forces. ध्यान रखिएगा, इसको हम force system भी बोलते हैं. ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोर्स सिस्टम, और उसके डिफरेंस को क्लासीफाई करिए और डिफरेंट एग्जांपल्स भी उसके प्रोवाइड करिए. तो एग्जांपल्स के लिए जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि मैकेनिक्स जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स जो हैं वो वहां पे दे सकते हैं. मल्टीपल एग्जांपल्स आपके हर सिस्टम ऑफ फोर्सेस को, चाहे वो पैरेलल फोर्सेस हो, चाहे कंकरेंट हो, चाहे नॉन कंकरेंट हो, ठीक है, चाहे लाइक पैरेलल हो, चाहे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो, ठीक है. तो मल्टीपल एग्जांपल्स हम लोग को आगे भी देखने के लिए मिलते रहेंगे. तो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स. एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे. पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. बेसिकली है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट ऑफ रेस्ट, ध्यान रखिएगा, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज unaltered if a force acting on the body is replaced, important term, replaced by another force of the same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action of the replaced force. ये हमारे लिए कुछ टर्म्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में देने के लिए. तो हम जब भी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम दो टर्म में इसको बात कर सकते हैं. कैसे, लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. क्या है ऑब्जेक्ट? आर्बिट्री शेप का हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया. ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, दैट दिस इज पॉइंट ए. यहाँ पर एक पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए. वहां पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द फोर्स जो हम यहाँ पे अप्लाई करें, विच इज द कैपिटल एफ. और इस कैपिटल एफ फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन के बारे में डिटेल में पहले डिस्कशन किया था. तो इसकी जो एरो जो है उसी को आगे की तरफ डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए. तो क्या हो गया, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया. अब इस लाइन ऑफ एक्शन पे मैं अगर मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट करूं, लेट सपोज मैंने बोला एक पॉइंट है यहाँ पे बी, दूसरा पॉइंट है इस जगह पे पॉइंट सी, एक पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट डी, और तीसरा पॉइंट है जो कि इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज द कैपिटल ई. अब हम इस फोर्स कैपिटल एफ को पॉइंट ए से अगर शिफ्ट करें पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, या पॉइंट डी या पॉइंट ई पर, तो इस ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा. बट देयर आर कंडीशंस. कंडीशन क्या है? पहली चीज, द मैग्नीट्यूड जो हम फोर्स इसकी जगह पे या इसको शिफ्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? सेम फोर्स ही वो हमारा रहना चाहिए. वहीं पे अगर हम बोलते हैं इसको इस टर्म में कि अगर हम इस फोर्स को किसी दूसरे फोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं, उस केस में ध्यान रखना है हमें कि फोर्स जो भी हम रिप्लेस करेंगे उसका मैग्नीट्यूड जो हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी जगह पे, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी उसका सेम होना चाहिए, और लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग हम किसी भी पॉइंट पर उसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, जैसे पॉइंट ए पर ये फोर्स कंप्रेसिव है, वहीं पे हम इसका टेल जो है यहाँ पे रख सकते हैं. तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वहां पे एज अ टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा. तो पॉइंट बी, सी, डी और ई पर ये जो फोर्स है इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं आइदर एज अ कंप्रेसिव फोर्स और एज अ टेंसाइल फोर्स. ठीक है ना. तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स. और इस कंडीशन पे इस ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट होगी उसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो हमें नहीं मिलेगा. इसके लिए आगे मैंने एक छोटा सा कुछ लाइंस और लिखी हैं. आप अपनी जो नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं इसको, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कोई फोर्स एफ है, अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता है. दूसरी चीज एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने नोट करके हेडिंग लिख रखा है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ध्यान रखिएगा, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बॉडीज विच आर रिजिड. ठीक है ना. अगर डिफॉर्मेबल बॉडीज है वहां पे लॉ होल्ड नहीं करता है. ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. समटाइम्स आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स एंड व्हाट इज इट्स लिमिटेशन. तो उस लिमिटेशन में आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रिजिड बॉडीज. सो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे. जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फोर्स और मोमेंट के बारे में. ओके, थैंक यू वेरी मच.